जब हमारा सोफ़ा कवर पुराना हो जाता है तो समझ में नहीं आता कि क्या करें। आज मैं आपको उसी पुराने सोफ़ा कवर से स्कूल बैग बनाना बताऊंगी। मेरे इस मेथड से आप पहली बार में ही बैग परफेक्ट बना लेंगे। फिर इसे चाहे स्कूल बैग की तरह इस्तेमाल करें या ट्रैवलिंग बैग की तरह। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। इसके लिए हम सिंगल सोफे वाला 2 कवर लेंगे और उसे एक के ऊपर एक बिछाकर इस तरह से रख देंगे। एक के ऊपर एक बिछा लेने से एक कवर की कटिंग के बाद दूसरे की मार्किंग करने में आसानी होती है। 3 इंच बाय 3 इंच का एक ऐसा टुकड़ा कट कर लेंगे और उसे कवर के नीचे दोनों किनारों पर रखकर निशान बना लेंगे। अगर आपके पास सिंगल कवर ना हो तो जॉइंट में से ही इस तरह के 2 पीस कट कर लें। फिर नीचे से 14 इंच पर उसी टुकड़े को रखकर निशान बना लेंगे। निशान हम किनारे को मिलाते हुए बनाएंगे। दूसरी तरफ भी इसी तरह से 14 इंच पर निशान बना लेंगे। अब बनाए हुए निशान पर चारों तरफ से कटिंग कर लेंगे। दूसरे कवर पर भी सेम मार्किंग करके कटिंग कर लेंगे। पहले सोफा कवर और दूसरे सोफा कवर की कटिंग सेम टू सेम होगी। अब हम ऊपर की तरफ भी इसी तरह से सेम टू सेम कटिंग कर लेंगे। दोनों कवर पर चारों कोनों की कटिंग हो गई है। अब जो राउंड शेप दिख रहा है उसे नीचे की कटिंग से मिलाते हुए कटिंग कर लेंगे। अगर आपके सोफ़ा कवर पर राउंड निशान पहले से ना हो तो आप इस तरह से राउंड बनाकर कटिंग कर लें। ये राउंड शेप 6 इंच में बनेगा। यहाँ टॉप से बॉटम तक की लंबाई 20 इंच है और बॉटम की लंबाई कटिंग करने से पहले 21 इंच थी और कटिंग करने के बाद ये 15 इंच हो गई है। अब मैं यहाँ एक पुराना कुशन कवर ले रही हूँ। अगर आपके पास कुशन कवर ना हो तो आप बचे हुए सोफ़ा कवर में से 15 इंच लंबाई और 11 इंच चौड़ाई का एक टुकड़ा कट कर लें। 15 इंच की तरफ से पॉकेट का बॉटम पार्ट बनेगा। अब कुशन कवर के नीचे दोनों कोनों पर 2 बाय 2 इंच का एक चौकोर निशान बना लेंगे। इसमें कटिंग सिर्फ नीचे के 2 कोनों पर होगी, ऊपर के दोनों कोनों पर कटिंग नहीं करनी है। इसी तरह से 2 बाय 2 इंच का निशान दूसरे कोने पर भी बना लेंगे। यहाँ मैंने कुशन कवर का अस्तर नहीं निकाला है, इससे बैग और मजबूत बनेगा। अब बनाए हुए निशान पर नीचे के दोनों कोनों की कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद बॉटम की लेंथ 11 इंच है। कटिंग से पहले इसकी लेंथ 15 इंच थी। अब पॉकेट के बॉटम से मेज़र करके 11 इंच पर निशान बना लेंगे। ऐसे ही 11 इंच पे दूसरी ओर से भी निशान बना लेंगे। अब दोनों निशानों को मिलाकर एक सीधी लाइन बना लेंगे। अब जो निशान बनाया था उस पर कटिंग कर लेंगे। कोने को इस तरह से फोल्ड करके सिल देंगे। दूसरी तरफ भी इसी तरह से मोड़कर सिलेंगे। दोनों कोनों की सिलाई अब हो चुकी है। अगर आपके पास पिको वाली या इंटरलॉक वाली मशीन है तो सिलाई करने के बाद इंटरलॉक करते जाएं। अगर आपके पास इंटरलॉक वाली मशीन नहीं है तो कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके सिलाई को ढक दें, इससे धागे बाद में निकलते नहीं हैं। अब हम पॉकेट की जिप अटैच करेंगे। जिप हम ऊपर के कोने को इस तरह से 2 इंच अंदर की ओर फोल्ड करके अटैच करेंगे। इससे दोनों ओर से 2-2 इंच कम हो जाएंगे। अभी लंबाई 15 इंच है। फोल्ड करने के बाद ऊपर भी लंबाई 11 इंच हो जाएगी। इसी तरह से दूसरी तरफ भी फोल्ड कर लेंगे। अब हम जिप को उल्टा करके अटैच कर लेंगे। जिप हमारा अटैच हो चुका है और आप देख सकते हैं कि बगल से ये इस तरह से फोल्ड है। जिप को अटैच करने के बाद हम एक टॉप स्टिच भी लगा लेंगे। हमने जो पहले बैग के ऊपर राउंड कटिंग की थी वो जो फैब्रिक बचा हुआ था उसे लेकर सीधा कट कर लेंगे। अब पॉकेट को मिलाते हुए उसके बराबर दोनों तरफ से कटिंग कर लेंगे। काटे हुए पीस की लंबाई 11 इंच होगी। यहाँ हम 2 इंच पे चौड़ाई के लिए निशान लगा लेंगे तो इस टुकड़े की लंबाई 11 इंच और चौड़ाई 2 इंच की हो जाएगी। अब इसे कट कर लेंगे। अब इस टुकड़े को जिप की दूसरी साइड रखकर उल्टा करके अटैच कर लेंगे। जिप को अटैच करने के बाद हम एक टॉप स्टिच भी लगा लेंगे। पॉकेट तैयार हो गया है। अब हम दोनों तरफ से 2 जिप रनर अटैच कर देंगे।
यहाँ 2 जिप रनर अटैच हो गए हैं और बगल से ये जो एक्स्ट्रा दिख रहा है उसे कट कर लेंगे। अब पॉकेट को बैग के फ्रंट पार्ट के सेंटर में रखकर अटैच करेंगे। इसे नीचे से 4 इंच छोड़कर अटैच करेंगे। चारों ओर से हाफ इंच अंदर फोल्ड करके हम सिलाई कर देंगे। आप चाहें तो सिलने से पहले पॉकेट को चारों तरफ से पिन से सिक्योर कर ले। इससे सिलते वक्त पॉकेट हिलेगा नहीं और सिलाई करने में आसानी होगी। यहाँ मैंने जो कुशन कवर लिया था उसके किनारे पहले से ही फोल्डेड थे, इसीलिए मैं यहाँ इसे हाफ इंच फोल्ड नहीं कर रही हूँ। अगर आपके पॉकेट के किनारे पहले से फोल्डेड ना हो तो आप यहाँ पर हाफ इंच अंदर फोल्ड करके सिलें। चलिए अब हम इसे चारों ओर से सिल लेते हैं। मेजर कर लेंगे। हम जितनी भी लंबाई आई है मेजरमेंट में ऊपर के राउंड की, उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करके उतने लेंथ का एक फैब्रिक लेंगे जिसकी चौड़ाई 7 इंच की होगी। जैसे मेरे मेजरमेंट में ऊपर के राउंड की लंबाई 25 इंच है तो मैं 27 इंच लंबा फैब्रिक लूँगी जिसकी चौड़ाई 7 इंच की होगी। अब हम इस तरह का दूसरा सोफ़ा कवर लेंगे और उस पर 7-7 इंच पे निशान बना लेंगे। अगर आपके पास इस तरह का एक्स्ट्रा सोफ़ा कवर ना हो तो सोफ़ा कवर के दूसरे पार्ट पे 7-7 इंच पे निशान लगा लीजिए। इन टुकड़ों को जोड़कर 27 इंच लंबी और 7 इंच चौड़ी पट्टी बनाएंगे जो बैग के ऊपर की साइड पर लगेगा। इस टुकड़े को वापस कवर के ऊपर रखकर इसी तरह का एक और टुकड़ा कट कर लेंगे। इस पट्टी की चौड़ाई 7 इंच है। अब इसमें से 27 इंच लंबा टुकड़ा कट कर लेंगे। अब 27 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा हम एक जिप कट कर लेंगे। अब उस जिप को बीच से 2 पार्ट कर लेंगे। अब इसे एक तरफ से उल्टा करके फैब्रिक पर अटैच कर लेंगे। इसी तरह से दूसरी ओर से भी जिप को उल्टा रखकर अटैच कर लेंगे। जिप हमारा अटैच हो गया है। अब दोनों साइड से इसको इस तरह से करके टॉप स्टिच लगा लेंगे। अब इसे बीच में इस तरह से फोल्ड करके इसका हम सेंटर मार्क कर लेंगे। यहाँ से फैब्रिक को बीच में से कट करके इसके 2 पार्ट कर लेंगे। अब इस तरह से साइड चेंज करके जिप वाले पार्ट को एक तरफ रख लेंगे। अब इसमें 2 जिप रनर अटैच कर लेंगे। अब यहाँ दूसरा पुराना एक कुशन कवर लेकर उसके अस्तर को हटा देंगे। मैं यहाँ पर अस्तर इसलिए हटा रही हूँ क्योंकि मुझे इससे बेल्ट बनानी है और अस्तर के साथ ये बेल्ट बहुत मोटी हो जाएगी। अब इसमें से 5-5 इंच के टुकड़े काटकर इन्हें आपस में जोड़कर एक लंबी पट्टी बना लेंगे। ये बेल्ट आप मार्केट से भी खरीद सकते हैं, ये बहुत आसानी से मिल जाती है। हमें बेल्ट के लिए 26 इंच लंबाई और 5 इंच चौड़ाई वाली 2 पट्टियों की ज़रूरत होगी। इन दोनों को 2 बेल्ट तैयार करने के लिए 2-2 पीस को आपस में जोड़ देंगे। अब इन दोनों पट्टियों को उल्टा करके हाफ इंच दबाकर हम सिलाई कर देंगे। अब इसे एक पिन की मदद से इस तरह से पलट लेंगे। मेरी दोनों पट्टियाँ 26 इंच से ज़्यादा लंबी थी तो मैं इसमें 26 इंच पे मार्क करके दोनों को कट कर लूँगी। अब हम बैग के कटे हुए पार्ट से 2 इंच अंदर की ओर दोनों तरफ से निशान बना लेंगे और बैग को सेंटर से फोल्ड करके इस तरह से बीच में एक निशान बना लेंगे। इस निशान के दोनों ओर हम बेल्ट अटैच करेंगे। बेल्ट हम टॉप से आधे इंच नीचे खिसकाकर अटैच करेंगे। ऊपर की ओर से बेल्ट हमारी अटैच हो चुकी है। अब हम इसे नीचे की ओर अटैच करेंगे। नीचे वाले बेल्ट के पोर्शन को हम नीचे से यानी बॉटम से 4 इंच ऊपर की तरफ और कटे हुए पार्ट से 2 इंच छोड़कर अटैच करेंगे। अब बैग के फ्रंट पार्ट को इस तरह से हम उल्टा करके रख देंगे इसके ऊपर। अब दोनों किनारों पर हाफ इंच दबाकर सिलाई कर देंगे। बगल की सिलाई हमारी हो गई है। अब जो नीचे के कोने हैं उसे इस तरह से करके हम सिलाई कर देंगे। इसी तरह से करके हम दूसरे कोने की भी सिलाई करेंगे। कोनों की सिलाई भी अब हो चुकी है। अब हम इस बैग को पलट लेते हैं। अब हमने जो 27 इंच लंबाई और 7 इंच चौड़ाई वाला टुकड़ा कट किया था उसे बैग के ऊपर इस तरह से रखकर उल्टा कर अटैच कर लेंगे। सिलाई करते वक्त
ऊपर से थोड़ा सा खुला छोड़ दें। यहाँ पर हम छोटा सा हैंडल अटैच करेंगे। अब हैंडल को इस तरह से रख कर हम सिलाई को पूरी कर लेंगे। ये हैंडल हमारे बेल्ट वाली साइड की तरफ से अटैच होगा। अब ये बैग लगभग तैयार हो गया है। अब हम इसमें वाटर बोतल रखने के लिए एक पॉकेट बनाएंगे। बोतल के पॉकेट के लिए हम 6 इंच चौड़ा और 9 इंच लंबा फैब्रिक कट करेंगे। ये मेज़रमेंट छोटी बोतलों के लिए है। अगर आपको बड़ी बोतल रखनी हो तो चौड़ाई में 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर लीजिए, यानी चौड़ाई आप 8 इंच और लंबाई आप 9 इंच रखिए। इसे बैग के किनारों से मिलाते हुए अंदर की ओर फोल्ड करके सिल दीजिए। यहाँ बॉटम से कोई मार्जिन नहीं लेनी है, बिल्कुल बॉटम से स्टार्ट करके ऊपर तक सिलेंगे। यहाँ सिलाई नीचे 3 तरफ से होगी और ऊपर के पोर्शन को हम खुला छोड़ देंगे। अटैच करने से पहले जो ऊपर का खुला पार्ट होगा उसे 1/2 इंच फोल्ड करके सिल लीजिए। तीनों ओर से किनारों को 1/2 इंच अंदर दबाकर सिलाई होगी। अब ये पॉकेट भी तैयार हो गया। लीजिए, तैयार हो गया हमारा सुंदर सा बैग। अगर आप इसे सोफ़ा कवर से नहीं बनाना चाहते हैं तो आप इसे किसी और फैब्रिक से भी बना सकते हैं, लेकिन फैब्रिक अगर पतला हो तो आप उसे पहले क्विल्टिंग कर लें। अब आप इसे चाहें तो स्कूल बैग की तरह इस्तेमाल करें या ट्रैवलिंग बैग की तरह या फिर स्टोरेज बैग की तरह, यह तो बिल्कुल आपके ऊपर है। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं। अगर पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।